BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। सेशन में PHP के पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखा है। हमने देखा किस प्रकार हम XAMPP को इंस्टॉल करते हैं एज अ वेब सर्वर, कैसे नोटपैड या नोटपैड++ की फाइल में अपने कोड को टाइप करते हैं और किस प्रकार से ब्राउज़र को एज अ क्लाइंट प्रयोग करते हुए अपनी PHP फाइल को या प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले सेशंस में कार्य करने के लिए हमें इन बातों की जानकारी होना ज़रूरी है। हालांकि लगभग हम ये जानकारी ले चुके हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो इसे एक बार फिर से मैं वर्कआउट करना चाहता हूँ आपके साथ। सबसे पहले PHP की जो फाइल है उसमें आप HTML, CSS, MySQL, जावास्क्रिप्ट और PHP इन सभी की स्टेटमेंट्स को शामिल कर सकते हैं। तो आप किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए उसके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है चुन सकते हैं। जैसे अगर कोई कंटेंट डिस्प्ले करवाना है वेब पेज पे तो आप HTML का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी PHP के साथ एम्बेड करके। कुछ फॉर्मेट करना है तो CSS का, डेटाबेस से कुछ उठाना है तो MySQL का, और कुछ अगर स्क्रिप्टिंग क्वेरी है तो जावास्क्रिप्ट के साथ, और फाइनली PHP के साथ आप कार्य कर सकते हैं। एक बार जब एग्जीक्यूट होता है PHP का स्क्रिप्ट या प्रोग्राम अपने वेब सर्वर पे, तो उसके पास जो आउटपुट रहती है उसे सिंपल HTML में कन्वर्ट कर दिया जाता है और यह HTML भेज दिया जाता है वापस क्लाइंट के ब्राउज़र पे। तो ध्यान रखिएगा, क्लाइंट के जो ब्राउज़र है उस पे PHP कोड नहीं आता, केवल जो आउटपुट कन्वर्ट किया गया था HTML में वही दिखाया जाता है। इसी तरह से ये भी हमने जानकारी ली कि अगर आप अपने PHP फाइल्स को रन करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि XAMPP जो सर्वर है हमारा, जो C ड्राइव पे हमारे पास लोकेटेड फोल्डर है, उसमें htdocs का जो फोल्डर है वहाँ उसके अंदर आपको सभी प्रोग्राम सेव करने पड़ेंगे। और यदि आप चाहते हैं ऑर्गेनाइज करना अपनी फाइल्स को तो उसके लिए htdocs फोल्डर के अंतर्गत जाके वहाँ पे और फोल्डर आप बना सकते हैं और उनमें अपनी फाइलों को सेव करके प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आप प्रोग्राम बनाएं PHP का तो उसे .php के साथ ही सेव करें। इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए हम अपनी PHP फाइल को बनाकर आसानी से रन कर पाएंगे और आने वाले सेशन में इन सभी को हम प्रैक्टिकली करते हुए देखेंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो यहाँ पे डिस्कस करने से आगे आने वाले प्रोग्राम में कार्य करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने PHP की जानकारी ली है। अगले सेशन से हम शुरुआत करने वाले हैं पहले कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या है, किस प्रकार डेटा स्टोर कर पाएंगे, PHP में किस प्रकार प्रयोग कर पाएंगे, इन सब की जानकारी अगले सेशन से शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।